हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है फोर्थ ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 3 मेथड्स कवर कर लिया था। पहले हमने टेलर सीरीज़ मेथड देखा था, सेकेंड देखा था आयलर्स मेथड, और उसके बाद देखा था मॉडिफाइड आयलर्स से कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस लेक्चर में हम चलिए फोर्थ ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड देखते हैं कि उससे कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और अक्सर एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते ही हैं। और देखिए, इसके अलावा जिसके अगर कुछ टॉपिक्स छूटे हुए हैं न्यूमेरिकल मेथड से, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में ये न्यूमेरिकल मेथड का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ से आप सारे ही टॉपिक कवर कर सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड के। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैंने इंक्लूड किया है, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल जिसमें डबल और ट्रिपल इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, कर्व फिटिंग है, कोरिलेशन रिग्रेशन है। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ही फोल्डर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। यहाँ से भी आप अपने काफ़ी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड क्या है। तो देखिए, फोर्थ ऑर्डर बेसिकली रंगी कुट्टा मेथड में हम कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और एक कंडीशन दिया रहेगा एक्स नॉट पे y की वैल्यू y नॉट होगी। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा पहले से। तो इसका जो फार्मूला है फोर्थ ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड का, देखिए ये है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ये yn प्लस 1 से, ये भी इटरेटिव मेथड है, और इटरेटिव मेथड मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्यूशन के क्लोजर पहुंचेंगे। तो उसमें देखिए आपको yn ये तो आपका निकल जाएगा, पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अगर y1 कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी 0, तो y0 की वैल्यू पहले से दी रहेगी। लेकिन इन सारे टर्म की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, k1 k2 k3 k4 की। इसी नाते ये फोर्थ ऑर्डर है, इसमें 4 टर्म आएंगे, k1 k2 k3 और k4। k1 की वैल्यू क्या होगी h, वही इंटरवल लेंथ, फंक्शन ऑफ xn yn, राइट। ये k1 की वैल्यू हो जाएगी, k2 की वैल्यू होगी h, फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2। देखिए यहाँ पे k1 है, जो ये k1 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ आपको पुट करना रहेगा। इसी तरीके k3 की वैल्यू क्या हो जाएगी h, फंक्शन ऑफ xn प्लस h/2 कामा yn, और देखिए यहाँ k2 आ गया, यहाँ जो k2 आपने निकाला यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और k3 जो यहाँ से देखिए k3 की वैल्यू आपने निकलेगी, फिर k4 जब निकालेंगे h, फंक्शन ऑफ xn प्लस h कामा yn प्लस k3 होगा। देखिए k3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, राइट। तो आपका k1 की वैल्यू कहाँ पुट की जाएगी k2 में, k2 की वैल्यू k3 में, k3 की वैल्यू आपकी k4 निकालने में यूज होगी। तो ये आपका हर स्टेप में यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा फार्मूला बड़ा है रंगी कुट्टा का, क्योंकि अगर देखिए यहाँ n की वैल्यू 0 आप पुट करते हैं, n की वैल्यू 0 यानी y1 निकलेगा। तो y1 निकालने के लिए आपको n की वैल्यू 0 पूरे ही फार्मूले में पुट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू यहाँ 0 पुट किया और यहाँ भी 0, x0 y0 x0 y0 x0 y0 x0 y0, तब आपके ये चारों ही कांस्टेंट k1 k2 k3 k4 निकल पाएंगे। और तब यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे आप इस फार्मूले में, तब जाके आपका y1 निकलेगा। तो मेरे ख्याल से फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्थ ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड क्या है। जो भी आपको dy बाई डी एक्स दिया रहेगा, फंक्शन dy बाई डी एक्स, उसको क्या सपोज करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और आपका इनिशियल ये कंडीशन दिया रहेगा y की वैल्यू y नॉट होगी एट x इक्वल टू x नॉट पे। ये फार्मूला है उसका रंगी कुट्टा का, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4, जहाँ k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू आप कहाँ से निकाल लेंगे, इससे। k1 की वैल्यू आपको बता दिया, k2 की वैल्यू, k3 और k4। जहाँ पे k2 निकालने में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा k1 की वैल्यू, k3 जब निकालेंगे तो k2 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और k4 की वैल्यू जब निकालेंगे तो k3 की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन चारों की वैल्यू k1 k2 k3 k4 की वैल्यू इस रंगी कुट्टा वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तब जाके आपका y की वैल्यू निकल पाएगी। तो चलिए इस पे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम से ही आपको क्लियर होगा कि कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है यूजिंग रंगी कुट्टा मेथड। चलिए देखिए, ये लिखा हुआ है अप्लाई रंगी कुट्टा मेथड
ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व। देखिए इसे हमें सॉल्व करना है। ये फंक्शन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 और y0 की वैल्यू दिया है। यानी y0 मतलब क्या आपको बताया था, ये x0 की वैल्यू 0। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया। इसे कंपेयर करेंगे जब y0 इक्वल टू 1 से, तो x0 की बेसिकली वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू है 1। तो यहाँ लिया x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ से, अच्छा h की वैल्यू डिपेंड करता है कितना है। देखिए h की वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है, पहले इस क्वेश्चन में 0.01 लिखा, 0.1 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 0.1। आपको क्या फाइंड करना, y 0.1, यानी ये तो एक ही इटरेशन में निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस h, x0 की वैल्यू 0 प्लस 0.01, यानी यहाँ थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, ये 0.1 है सिंपली, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ये आपका सिंपली हो जाएगा 0.1, यानी एक ही इटरेशन में अपनी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। देखिए h की वैल्यू क्या है, आपने लिया है 0.1, तो 0 प्लस 0.1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0.1 ही आएगा। यानी यही अब पूछा भी हुआ है, यानी एक ही इटरेशन में निकल सकता है y 0.1 और सेकेंड इटरेशन में निकलेगा 0.2। तो चलिए सबसे पहले y 0.1 की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको देखिए ये फंक्शन दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 फंक्शन ऑफ x कामा y, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है y एट x1 यानी y1 किसने पे, 0.1 पे। तो चलिए रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर फार्मूला लिखते हैं हम। फार्मूला क्या है, पहला एक ही इटरेशन y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अभी ऊपर आपको बताया ये n की वैल्यू यहाँ क्या पुट किया गया है, 0, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो yn प्लस 1 था। देखिए ऊपर फार्मूला देखेंगे yn प्लस 1, तो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 0, तो देखिए ये y1 हो जाएगा, यहाँ y0 हो जाएगा, और यहाँ जहाँ xn yn है सब जगह x0 y0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फार्मूले में लिख लेता हूँ। n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 हो जाएगा। k1 की वैल्यू क्या होगी, h फंक्शन ऑफ x0 y0। अच्छा x0 की वैल्यू क्या है, 0, देखिए पहले ही क्वेश्चन में दिया, और y0 की वैल्यू 1, और h की वैल्यू क्या है, 0.1 है। तो 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x कामा y की वैल्यू अभी ऊपर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, यही तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो 0,1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 5, वही सेम वैल्यू हमने पुट किया, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 5, इसकी वैल्यू आ गई 0.02। k2 की वैल्यू निकाल लीजिए। k2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कामा y0 प्लस k1/2। तो यही आपको ऊपर बताया था भी कि जहाँ xn yn था x0 y0 हो जाएगा, क्योंकि हम पहला इटरेशन लेके चल रहे हैं, n की वैल्यू 0। तो h की वैल्यू आपका 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1/2 कामा y0 1 प्लस k1 की वैल्यू क्या है, 0.02/2। तो यहाँ से देखिए 0.1 फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा 0.01/2 दैट इज 0.05, और 1 प्लस 0.01/2 यानी 0.01, तो हो जाएगा 1.01। तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ ये भी हो गया x कामा y, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। तो 0.1 इंटू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बाई 5, इसकी वैल्यू हो गई 0.020452। तो आपने k1 निकाल लिया, देखिए k1 हो गया, k2 हो गया, अभी दो वैल्यूज और चाहिए, k3 और k4। चलिए k3 k4 भी निकाल लेते हैं। k3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कामा y0 प्लस k2/2। h की वैल्यू है 0.1, फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू 0 प्लस h/2, h की वैल्यू 0.1/2 कामा y0 1 प्लस k2 की वैल्यू अभी ऊपर आपने निकाला ही है 0.020452। तो 0.020452/2, और यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे 0.1 फंक्शन ऑफ 0.1/2 दैट इज 0.05 कामा 1 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो ये सम करने पे आ जाएगा
प्लस 1.010226 एक्स कामा वाई हो गया। इसको भी उसी तरीके से कर देंगे 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, यही तो फार्मूला है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आ जाएगा 0.020465, ठीक है। जो फंक्शन देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ऊपर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। ये ध्यान रखिएगा, कैलसी लेके बैठ जाइए और उसे आप साथ में पैरेलल में कैलकुलेट भी करते रहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 करेंगे इंटू 0.1 करेंगे 0.020461 आ गया। K3 आ गया। K4 की वैल्यू भी इसी तरीके से हो जाएगी h फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h कामा y नॉट प्लस K3। अच्छा x नॉट की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.1 कामा y नॉट की वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू आपकी यही है 0.020461। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.1 कामा 1.02046। फिर उसी तरीके से x कामा y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए डिवाइडेड बाई 5 इंटू 0.1, आपका आ जाएगा 0.021025। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऊपर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई आता था तो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इंटू 0.1। उसी सेम टेक्निक से आप यूज़ करेंगे। अब देखिए सारी ही वैल्यूज़ निकल गई, K1 K2 K3 और K4। देखिए आपने चारों ही वैल्यूज़ इस फार्मूले के कैलकुलेट कर लिया, K1 भी K2 भी K3 भी और K4 भी। K1 K2 यहाँ और नीचे K3 K4। तो इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं K1 K2 K3 K4 की वैल्यू। पुटिंग वैल्यूज ऑफ K1 K2 K3 एंड K4 इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, y 0.1 की वैल्यू निकल जाएगी, यही तो है y एट x0। पहले x1 पे x1 की वैल्यू क्या है 0.1, तो आपका हो जाएगा y नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। यही तो रंगे कुट्टा मेथड है, फार्मूला है। तो 1 प्लस वाई नॉट की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1/6 K1 की वैल्यू ऊपर हमने निकाला 0.02, K2 की वैल्यू हमने निकाला ये, तो 2 इंटू दिस K2 प्लस 2 इंटू K3 प्लस K4। अभी देखिए 0.021027 यहाँ कैलकुलेट किया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस दिस, यानी y1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यही आपका आंसर हो गया किस पे, 0.1 पे। अच्छा देखिए क्वेश्चन 0.2 पे भी पूछा हुआ था, तो ये हमने तो कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, 0.1 के लिए। अब जैसे ऊपर बताया था कि ये पूरा ही फार्मूला जो आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 0.1 के लिए जैसे हमने कैलकुलेट किया वैसे ही पूरे फार्मूले को रिपीट करना पड़ेगा 0.2 के लिए, ठीक है। चलिए अगले इटरेशन में जाइए। ये तो इटरेशन 1 के लिए था, आपने y 0.1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से अब x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ x1 और x2 आपको पता है। x1 क्या होता है, x नॉट प्लस h यानी 0 इंटू 0 प्लस 0.1 दैट इज 0.1। x2 हो जाएगा x नॉट प्लस 2h यानी 0.2 हो जाएगा। और y1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा है ऊपर, अभी y1 क्या है 1 पॉइंट, देखिए y एट 0.1 का मतलब यही y1 हो गया, यानी 1.020476, ये आपका निकल गया। अब y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ठीक है। तो देखिए K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे उस ऊपर फार्मूले में हमने जब n की वैल्यू क्या पुट की थी 0, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे रंगे कुट्टा मेथड में, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यहाँ xn yn है 1 1 पुट करेंगे, x1 y1 x1 y1, देखिए x1 y1 हर जगह पुट होगा, चाहे K1 K2 K3 K4, इन चारों की वैल्यूज़ में जैसे आपने ऊपर अभी जब कैलकुलेट किया y1 की वैल्यू तो वहाँ x नॉट y नॉट पुट करते थे, उसी तरीके यहाँ x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। वही सेम फार्मूला रिपीट होगा, बस यहाँ पे अब x1 y1 यूज होगा। तो h फंक्शन ऑफ x1 y1, x1 की वैल्यू है आपकी 0.1 कामा y1 आपने अभी कैलकुलेट किया 1.020476, देखिए ऊपर अभी आपने y1 कैलकुलेट किया है। तो देखिए ये इटरेटिव मेथड है, पहले वाले इटरेशन का यूज, अब पहले वाले इटरेशन में जो वैल्यू आई y1 की अब इस पूरे ही इटरेशन में यूज होना, सेकेंड इटरेशन में। तो 0.1 कामा y1 की वैल्यू आई ये
इसको भी उसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई में पुट करिए। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है आपको पहले ही क्वेश्चन में, एक्स कामा वाई की वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का सम के स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करेंगे इनटू दिस, ये आ जाएगा। K2 की वैल्यू इसी तरीके h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई 2 कामा y1 प्लस k1 बाई 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। h की वैल्यू 0.1 फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई 2 यानी 0.1 प्लस h की वैल्यू 0.1 बाई 2 कामा y1 की वैल्यू आपने ऊपर अभी कैलकुलेट किया 1.020476 प्लस k1 जो यहाँ अभी आपने कैलकुलेट किया जस्ट, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.021709। K2 निकल गया, K1 K2, इसी तरह K3 निकल जाएगा h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई 2 कामा y1 प्लस K2 बाई 2। तो यहाँ से देखिए h की वैल्यू 0.1 फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 प्लस h यानी 0.1 बाई 2 कामा y1 की वैल्यू 1.020476 प्लस K2 0.021709 बाई 2, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे आपका आ जाएगा। देखिए ये भी हो जाएगा x कामा वाई, और x कामा वाई की वैल्यू इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, ये देखिए x है आपका और ये आपका y हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए देखिए कैलसी लेके आप साथ में बैठे तभी न्यूमेरिकल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व होने। तो इस K3 निकल जाएगा, K4 का फार्मूला इसी तरीके h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h कामा y1 प्लस K3, तो x1 की वैल्यू आपका क्या है 0.1, h की वैल्यू 0.1 कामा y1 की वैल्यू अभी आपने निकाला ही 1.020476 और K3 देखिए ये वाला K3, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ भी x कामा y हो जाएगा जिसकी वैल्यू इससे आप कैलकुलेट करेंगे 0.022524, ठीक है। तो K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में इसी में पुट कर दीजिए। रंगे कुट्टा जो मेथड वाला फार्मूला है y2 इक्वल टू y1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, राइट। और देखिए ये हो जाएगा y एट 0.2 पे y1 की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट ही कर रखा अभी इटरेशन नंबर 1 में 1.020476। देखिए यहाँ पे y1 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट कर रखा 1.020476, देखिए यही तो है y1। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी वैल्यू 1/6 और ऊपर K1 K2 K3 K4 सारी ही वैल्यूज़ अभी जस्ट आपने ऊपर कैलकुलेट किया। देखिए K1 K2 K3 और K4 ये चारों वैल्यूज़ आई 1 2 3 और ये लास्ट वैल्यूज़ 4, ठीक है। इन सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सम करेंगे और ये हो जाएगा 1.0402212। तो ये आपका निकल गया y एट 0.2 पे। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से रंगे कुट्टे मेथड से थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसकी एक्यूरेसी ऊपर वाले मेथड से कुछ कंडीशन में अधिक भी होती है। तो इससे आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम ज़रूर आता है। इस तरीके से जो ऊपर वाले भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने, चाहे आयलर से सॉल्व किया चाहे मॉडिफाइड आयलर से, उन सारे प्रॉब्लम्स को भी आप रंगे कुट्टा मेथड से ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये मेथड कुछ भी नहीं था, बहुत आसान है, बस आपको ये फार्मूला लर्न करना है yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस 1/6 वाला फार्मूला और K1 K2 K3 और K4 वाला। अगर इतना आपने लर्न कर लिया तो बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही बस आपको लर्न करना है, राइट। तो स्टूडेंट अगर आपकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं तो उन क्वेरीज़ को भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप उस क्वेरीज़ को भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने और दोस्तों से भी इसे शेयर करें, राइट। सो थैंक यू।